अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन व्हाइल ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्ड अ बॉम्ब व्हेन इट वाज एग्जैक्टली अबव द टारगेट, द बॉम्ब मिस्ड द टारगेट, एक्सप्लेन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब कोई हवाई जहाज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और इस दौरान ये हवाई जहाज अपने टारगेट के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है, तो जब ये हवाई जहाज यहां से बम गिराता है तो वो बम उस टारगेट को क्यों मिस करता है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा कुछ हम इस फिगर की मदद से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक एरोप्लेन है और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है। तो जैसे ही ये एरोप्लेन अपनी टारगेट के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता है और यहां से जब वो बम को गिराता है तो इस दौरान ये बम इस टारगेट को मिस कर जाता है, यानी ये बम आगे की तरफ जाके गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द बम मिस्ड द टारगेट बिकॉज इट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड लाइक द एरोप्लेन आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हवाई जहाज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और वो एग्जैक्टली अपने टारगेट के ऊपर आ जाता है, तो जैसे ही वो यहां से बम को गिराता है तो वो बम इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से टारगेट की बजाय आगे जाके गिर जाता है, क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ एरोप्लेन मूव करता है तो वही वेलोसिटी इस दौरान उस बम के पास भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो बम आगे जाके गिर जाता है। मजीद हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, when the aeroplane dropped the bomb was also moving forward with the same speed as the aeroplane, so even though it started falling down due to gravity, it is also kept going forward in the air. Because of this forward motion, it did not fall straight down on the target but landed ahead of it. To hit the target, the bomb should have been dropped a little before reaching the spot above the target. तो इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जब ये हवाई जहाज इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और मिसाल के तौर पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे ही ये हवाई जहाज इस तरह से एग्जैक्टली अपने टारगेट के ऊपर आ जाता है और यहां से ये जब बम को गिराता है तो ये बम इधर आने की बजाय इस तरह से डाउनवर्ड आने की बजाय आगे जाके इस तरह से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये हवाई जहाज इसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है तो इसके अंदर ये जो बम पड़ा हुआ होता है इसके पास भी यही वेलोसिटी मौजूद होती है। तो इसी वेलोसिटी की वजह से ये डायरेक्टली डाउनवर्ड की बजाय आगे की डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा। इसी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ये बम आगे की तरफ इस तरह से मूव करेगा और ग्रेविटी की वजह से इस तरह से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में भी आएगा। तो सीधा आने की बजाय ये इस तरह से आगे जाके नीचे की तरफ गिरेगा। इसीलिए ये जो हवाई जहाज है जब एग्जैक्टली इसके अबो आ जाता है तो ये अपने टारगेट को क्या कर देता है, मिस कर देता है। अब अगर आप लोगों ने इस टारगेट को एग्जैक्टली हिट करना है तो इसके लिए तरीका ये है कि अगर मिसाल के तौर पर टारगेट इधर आगे मौजूद हो तो आप लोगों ने यहां से उस टारगेट के ऊपर बम को क्या करना होगा, गिराना होगा, यानी थोड़ा पहले से गिराना होगा। इसका मतलब यह है कि जब ये हवाई जहाज इधर पहुंच जाता है तो यहां पर इसके पास इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी मौजूद होगी जो कि मिसाल के तौर पर 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसके अंदर जो बम मौजूद है उसके पास भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मौजूद होगी। तो जैसे ही हम यहां से उस बम को गिराएंगे तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होने की वजह से वो बम इस तरह से सीधा डायरेक्टली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में नहीं आएगा। वेलोसिटी होने की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने की वजह से वो बम इस तरह से आगे की तरफ जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से अगर हम उसको गिरा देंगे तो ये बम इस तरह से आगे जाके और साथ में नीचे की डायरेक्शन में आके तब एग्जैक्टली इस टारगेट को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।